है ना। ऐसे शून्य है, मेरा है कि खतरनाक पड़ा सर, खतरनाक तरीके से पेपर का क्या है कि सर सभी के एकदम खतरनाक नंबर आ रहे हैं। उनके यार ऐसा क्या हो गया है? कौन सा पेपर ये ना? कौन सा पेपर इसमें मुक्ता? ठीक है, देखते हैं अभी। इंपोर्ट फाइल्स, ये है क्या? एचटीए पीपीजी थोड़ा बोल सकते हो। आ जाओ। कितने क्वेश्चन आए थे? 30 में से 30। चलो 29 यार, इतना मत किया करो आप फालतू। 30 में से 30 अच्छा थोड़ा लगता है, अच्छा थोड़ा लगता है 30 में से 30। एक दो के होंगे, चलो ठीक। इनमें से किस ऊर्वरक का अम्ल तुल्यांक 128 है? अमोनियम क्लोराइड। यूरिया कितना होता है? ऐसे पूछ सकता 80 से। चलो ठीक है। वे उर्वरक जिसमें एनपीके की मात्रा उपस्थित, एनपीके की मात्रा क्या बोलते हो? तो उर्वरक में उपस्थित एनपीके की मात्रा क्या बोलते हैं? उर्वरक अनुपात। ग्रेड में क्या होता है? अपेक्षित अनुपात। क्या होता है? सापेक्ष। इसमें उर्वरक में उपस्थित एनपीके के अनुपात का मतलब उर्वरक अनुपात होता है। मिश्रित उर्वरक होगा नहीं, ग्रेड होता नहीं है इसमें। ग्रेड क्या होता है? न्यूनतम उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। क्या होती है? न्यूनतम उपस्थित पोषक तत्वों की। इसमें से कौन सा आएगा? अनुपात ही आएगा। उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम एनपीके की मात्रा क्या बोलते हैं? सही बात है। उर्वरक में पोषक तत्वों के अलावा उपस्थित पदार्थ को फिर कहा जाता है। ये भी आपको मालूम, तीनों एक जगह मिल गए अपने। इनमें से कौन सा सल्फर युक्त यूरिया है जो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है? कौन सा हो गया? एसएस। ये भी मुझे लगता है एकदम परफेक्ट हो गया आपका। ठीक है। दूसरा हो गया अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 33। ये भी खतरनाक हुआ होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही बात है नहीं है? दलहनी फसलों में एनपीके का अनुपात कितना ले देता हूँ? 1:2:1। ये भी सही है। कैन को किससे मिलकर बना होता है? अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बन, मतलब चूना होता है। कौन सा होता है? चूना। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। सल्फर युक्त यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? 37। ये भी आपको याद है? याद है कि नहीं है? याद है, चलो ठीक है। सल्फर युक्त यूरिया में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 17। अब मामला गड़बड़ हो गया आपकी, एक दो तो गलती करके आया वो। 37-17 था, लेकिन 37-17 क्या था समझ में नहीं आया। सभी सही है? क्या गलत है? सही बता, सही बता रहा। पेपर किस किसने नहीं दिया? तुमने पेपर दिया इस बार? चलो ठीक है। नैनो डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा और फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होता है? 816। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2। ये तो आप गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन ये गलत हो सकता है। सही है यार, आपके पेपर में खतरनाक माइंड लगता है। वैसे आपका माइंड लगता नहीं है, और पेपर में आपका माइंड लग जाता है। वो बच्चा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में दिया जाता है? किस रूप में पाया जाता है? एमाइड। लेकिन पौधा किस रूप में लेकर? तो अमोनियम है। अरे दादा इधर हो जा, इधर। उनको क्या करेगा वहां देखे? वैसे ऐसे ले रहे हैं तो। सही बात है। हाँ। नेक्स्ट है सिंगल सुपर फोस्फेट होता है जल में घुलनशील। बताओ किसमें होता है? जल में घुलनशील। सिंगल सुपर फोस्फेट में मुख्य घटक होता है मोनो कैल्शियम फोस्फेट। इसका बाद बताओ। और बताओ डीएपी में कौन सा होता है? डीएपी का मुख्य घटक क्या होता है? उसमें मोनो कैल्शियम फोस्फेट होता है, क्योंकि जल में घुलनशील होता है। सभी जल में घुलनशील वाले कौन से होते हैं? मोनो कैल्शियम फोस्फेट। नाइट्रोजन का वाष्पीकरण में अधिक होता है किस मृदा? बताओ किस होता है? क्षारीय मृदा। बताए ना आपको, पीएच अधिक, पीएच होने पर। अधिक पीएच तो अम्लीय का थोड़ा ना होता है, पोटाशियम का होगा नहीं। किसका होता है? क्षारीय मृदा का होता है, जिसका पीएच कितना हो? 8.5 से ज्यादा। दिखाया मैंने आपको। किस उर्वरक में एमओपी कहा जाता है? ये तो एग्जाम पूछा। किस बताओ? केसीएल। इसका होता है केसीएल। यूरिया का लगातार उपयोग करने से मृदा हो जाती है कौन सी हो जाती है? अम्लीय। कौन सा हो जाती है बताओ? अम्लीय। यूरिया का लगातार उपयोग करेंगे तो मृदा कौन सी हो जाती है बताओ? अम्लीय। सही बात है कि गलत बात है? क्यों हो जाती है अम्लीय? क्यों हो जाती है अम्लीय? क्योंकि इसका अम्ल तुल्यांक होता है। और अम्ल तुल्यांक कितना होता है इसका? 18 में कौन सा आएगा?
ए आएगा ना, इसमें ए आएगा, कौन सा आएगा इसमें ए, ठीक है, कौन सा आएगा इसमें ए, अठारह कौन सा आएगा ए। नेक्स्ट है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की प्रकृति कौन सी होती है, कौन सी होती है, हाँ इसमें भी कौन सा, कैन की कौन सी उदासीन, इसमें 3 आएगा, मामला गड़बड़ है, किन सा आएगा इसमें 3, किन सा आएगा इसमें 3, ठीक है। यार आपने तो पेपर को पूरे को फोड़ दिया आपने। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा 44 है, पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 13, क्या होगी 13। इनमें से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, ऐसा आजकल ट्रेंड बना हुआ है, ध्यान रखना, ऐसा ट्रेंड बना हुआ है, सबसे अधिक इसमें बताओ, डीएपी में कितनी होती है, कितनी होती है 18% होती है, अमोनियम सल्फेट कितनी होती है 20.5, अमोनियम नाइट्रेट में कौन सी होती है बताओ 33, और कैन में कितनी होती है 25, इसका मतलब इसमें होगा बताओ अमोनियम नाइट्रेट। राइजोबियम होता है वायवी अवायवी, तो अपने कैसे भी ऐसे क्वेश्चन करने हो सही करना। सबसे पहले बताओ इन अपने को नहीं मालूम था, मालूम सपोज दैट अपने एक ही चीज मालूम था वायवी और अवायवी, ये आएगा क्या, ये आएगा क्या, इसका मतलब अब 2 हो गए अपने पास, इसको बोलते हैं रिस्क लेना। ऐसे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अगर आपको लगता है एग्जाम में 2 आ रहे और 2 नहीं आ रहे, तो ऐसे आप कर सकते हो, रिस्क उठा सकते हो, इसको बोलते हैं रिस्क उठाना। गोले वरने रिस्क उठाना नहीं होता, इसको बोलते हैं भाई 2 मेरे को मालूम नहीं आएगा लेकिन 2 में से आएगा। अब बताओ कौन सा आएगा इसमें, वायवी परपोसी वायवी सपोसी, कौन सा हो गया परपोसी, क्योंकि ये दूसरों पर क्या होता है निर्भर होता है। निम्न में से कौन सा जैवरक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम करता है क्या, रेडी राइजोबियम करता है क्या, यस, फ्रेंक क्या करता है क्या, ऊपर कौन सा हो गया सभी। लेग हीमोग्लोबिन पौधा में क्या होता है बताओ, लाल गुलाबी रंग क्या होती है द्रव्य प्रोटीन होती है। लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक कौन सा होता है एफ और एम। राइजोबियम की क्रियाशीलता किस पीएच पर कम हो जाती है बताओ 5, किस पे जाती है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ाया, जिसका पीएच क्या होता है 5, अम्लीय माध्यम इसका क्या हो जाता है रुक जाता है। ब्रेडी राइजोबियम उपयुक्त किस फसल की मानी जाती है, सोयाबीन और मूंगफली, सोयाबीन कौन सा होती है मूंगफली। नील हरित शैवाल का मुख्य स्पीशीज कौन सी होती है एनामिना और नोस्टो, दोनों माने जाएगी। 30 कौन सा हो गया इसमें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जनक कौन है विनोग्रेनास, कौन सा हो गया विनोग्रेनास। बताओ 30 में से 30 है, अब मेरे को थोड़ा शर्मिंदा करोगे आप, 30 में से 30 सभी के, मैं क्या करूँ बताओ, अब कहाँ जाऊँ, 30 में से 30 किसके, एक और एक, क्या ना खड़े जाओ, क्या नाम आपका, शुभे सिंह, ठीक है, गुड, वेरी गुड। पिछली बार कितनी थी 30, वेरी गुड। कौन सी रैंक आई थी पिछली बार, अच्छा उसकी पिछली बार, अच्छा फर्स्ट रैंक आ रही है, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। और 29 29 28 27 वाले हैं, बैठो खड़े जाओ, 27 वाले यार, क्या बात, क्या नाम आपका, हरिकेश, कितनी, क्या नाम, कहाँ से, धौलपुर, वेरी गुड। आपका नाम टीकाराम, तेरा दोस्त कहाँ गया हरिकेश, कहाँ है, अच्छा कितने 22, साथ में नहीं रहते हो आप, साथ में रहते हो, बैठो। आपका नाम टीकाराम, भी कहाँ से हो, टोंक से, कितने 23, कितनी बार करते, वेरी गुड। आपका नाम महेंद्र सिंह धोनी पिछली बार कितने थे 25, कहाँ के रहने वाले, गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन में पूछेंगे 2 मिनट को, आप बैठो। 27 वाले हो गए ना, 26 हाँ पूछ रहा हूँ आपकी, पुष्पेंद्र कुमार की 25 में 25 है, फिर बात करते, ठीक है। अभिनव वार्ताचार्य किसके तो संगीत, रास्ता कब किया 1956, 8 समय तक प्राप्त 6, किसमें लिखा से हिंदू पथ कहा जाता है, मानस हिंदू पथ, ये मेरे क्वेश्चन आया था AR, हिंदू पथ किसे कहते हैं, महाराणा सांगा, मृत्यु के 1968, महाराणा कुमार की 56, एक गणक छठ की वर्धा कितनी व्यवस्था की गई 14, वेरी गुड। आवल बावल की संधि के दौरान 2 राज्य कौन से, मेवाड़ और आवड़ बावड़, क्या आवड़ बावड़ क्या होता है, बुआजी, उसके भी तो संबंध होता है ना बुआजी,
तो परिवार की तो ना। चलो ठीक है, 26 किसके, खड़े जाओ 26 वाले, वेरी गुड। क्या नाम आपका? ट्विंकल, कहाँ से हो? गुड। आपका? मनीष गुजर, कहाँ से हो? कुचामन, वाह बहुत अच्छा। पिछली बार पेपर नहीं दिया ना? हाँ। चलो 25, खड़े जाओ 25। क्या नाम है आपका? अंकित मीणा, कहाँ से हो? दौसा से, वेरी गुड। पिछली बार कितने थे? 24, अच्छा किया तो हो गए। 25 किसके रब? 24, खड़े जाओ 24। क्या नाम आपका? पूजा, कहाँ से हो? उदयपुर से। आपका नाम? अनिल गुजर, कहाँ से हो? पिछली बार कितने क्वेश्चन थे आप? 25, इस बार भी 24, गुड। आपका नहीं दिया, चलो बैठो। 23, 24, 23, 23 खड़े जाओ 23। क्या नाम है? मनीषा। पिछली बार कितने थे? नहीं दिया, चलो गुड। 22, 22 खड़े जाओ 22 वाले। क्या नाम आपका? अजीत, पिछली बार 25, चलो हाँ चलो ठीक, पढ़ तो रहा है तो मतलब गुड। आपका नाम? राजकुमार नागर। पिछली बार कितने थे? 23, इस बार ठीक, थोड़ा पढ़ाई कर रहा है मतलब, है ना? हो रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना? गुड। क्या नाम है? हरकेश, कहाँ से हो? धौलपुर से। पिछली बार कितने थे? पिछली बार 21 थे, गुड। आपका नाम? मनीषा टुंडावत, कहाँ से हो? फतेहनगर से। पिछली बार कितने थे? 23, वेरी गुड। पढ़ती है मतलब इसका मतलब, वेरी गुड। तो मतलब पढ़ते हो लेकिन थोड़ा बताना नहीं जानते हो ना? चलो ठीक है। 20 किसके? 21 किसके? 22 है? 21 है? 20 और 21 वाले खड़े जाओ। क्या नाम आपका? रानू, कहाँ से हो? भीलवाड़ा से। पिछली बार दिया आपने पेपर? 18, गुड, अच्छा प्रोग्रेस किया आपने। आपका नाम? गोविंद। पिछली बार कितने थे? 17, इस बार कितने? तो पिछली बार 20 थे, कितने थे? 30 थे, 20 थे, 25 थे पिछली बार, है ना? 30 ही थे, गुड, वेरी गुड, अच्छा प्रोग्रेस किया। अब जिसके 20 से कम है वो कौन कौन? 20 से कम किस किस के? खड़े जाओ। 20 से कम वाला खड़े जाओ। 20 से कम कैसे? 20 से कम है, क्या कारण रहा? और कारण क्या रहा बताओ? क्या सर, मैंने टेस्ट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, 3 टेस्ट मिस हो गया। बेटा आप एक बार कंप्लेन करना, अब मैं यहाँ पर बोल दूंगा, एक बार कंप्लेन करना आप, ठीक है? आप ऑनलाइन वालों को बताऊंगा भाई कितने क्वेश्चन किसके। हाँ बता क्या कारण है? बीच में गांव चल गया तो अब तो नहीं गया ना? तो गांव नहीं जाना ना भाई, सुपरवाइजर बनना, फिर जाओ ना गांव में, बढ़िया आराम से आदर होगा, रेस्पेक्ट होगा। पहले क्या करना चाहते अपना है? क्यों आगे कर? पढ़ाई नहीं की क्या? फिर नाम लिखना नहीं, फिर अब नेक्स्ट पेपर में अगर कम हो गए ना तो ध्यान रखना फिर। कैसे हो रहा, कब कैसे, क्या कारण था? क्यों नहीं पढ़ाई की? है? क्यों नहीं किया पढ़ाई? बता। नेक्स्ट पेपर में कर दे बढ़िया, प्रॉमिस? ठीक है, मैं देखूँ अपना है। नया है वो, नया तो बढ़िया रहता है, नया नया तो ठीक लगता है। नए तो सब कुछ याद होते कि नहीं होते? अच्छा पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा आपने, चलो ठीक है बैठो। अब जिसने पेपर नहीं दिया वो कौन कौन है? बाहर जाओ आप। अच्छा नहीं आया हो गया आज, गुरु स्वागत ही से करियो। अभी एंट्री ले रहा आप, हालात जज्बात तो समझो हमारी, हमारी जिंदगी है। कौन कौन है जिन्होंने नहीं दिया, खड़े जाओ। अरे आज जो आज नहीं दिया जो खड़े जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आए हो चाहे नहीं आए, आज ही आए हो चाहे। ये तो पुराना लग रहा है मेरे को। आज ही आए दोनों? अभी आए हो? कैसा लगा आपको देखो? है बढ़िया लगा ना? ठंडी ठंडी हवा आती है 24 घंटे से।
मजा आ जाता है, रस आ जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना इनका, दोस्ती इतना ही रखना जितना अपना काम आए, बाकी दोस्ती नहीं बनानी, ठीक है। रूम लेके रहते हॉस्टल में? कहाँ लिया रूम है? अरे रूम कहाँ लिया, कोटा में लिया है? अच्छा मतलब हॉस्टल में रहते हो आप? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा आप, ये कोई दिक्कत तो नहीं है है? सुपरवाइजर बन के जाओगे ना, ऐसे नहीं जाना इनकी तरह कर पे गया था मैं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, बढ़िया मेहनत करना है ना। बैठो वो, अब इनके साथ नोटबुक लेना और लिखना, सिंचाई से स्टार्ट करना आप। बस इन्होंने नहीं दिया पेपर, आपने खड़ा ही नहीं किया, मैंने 20 वालों खड़ा किया नहीं किया, उसका तो 20 क्वेश्चन है। मैंने 20, ये फिर ऐसे कैसे खड़ी होगी इधर से? 20 वाला बोला मैंने, 20 करूँ कौन है? 2, तूने पेपर दिया नहीं दिया? लास्ट लास्ट हाँ, कितने क्वेश्चन थे? तूने खड़ा हुआ था क्या? हुआ था? अच्छा ये हुआ था यार, तुम्हारे भूल कैसे रहा होगा यार ऐसे? ये क्या हो गया इधर, खड़े पवाने से स्प्रे कर लिया है इधर बाहर बाहर। ये कौन सी कटिंग है? रूम लेके रहता है, हॉस्टल रहता है? सही दिख रहा है तेरे को? ऐसे देख यहाँ एकदम से इस लेवल बढ़ता बढ़ता एकदम से आ गया ऐसे, कोई खतराने से स्प्रे तो नहीं किया इधर है? ऐसे सही करा ले दादा, नौकरी लगने के बाद कर लेना फिर। अभी अपने को ऐसा कोई काम ही नहीं करना जिससे अपने मन, मतलब अपना मन विचलित हो। तो मुझे मालूम है कहाँ कहाँ जाता होगा। रूम लेके रहता है, हॉस्टल रहता है, कहाँ पे रहता है? हाँ मुझे मालूम, फिर तो क्या करता, कहाँ जाता है तो ये बता, शाम के टाइम? सही बता ना। तो फिर ये बालों का ऐसा करवाया, रूम पे रहता तो फिर सही करवा लेते ना यार, है? कब आया था लास्ट टाइम, एडमिशन कब आया था? तो अब अपने को ऐसा नहीं करना ना, एकदम क्लीन करवा के रहो, मन को एकदम ऐसा रखो कि मैं बाबा जी बन गया। क्या बन गया? दुनिया से मोह माया छोड़ कर क्या करना अपने को? पढ़ाई करनी है बस, घर वालों को सिलेक्शन लेके ही जाना है ढंग से, फिर करना तो आराम। बाल कैसे कटाता है स्टाइल से, यहाँ भी कट लगवा लें 2-4 एक लगवा देना आजकल। यहाँ से मैंने पहली बार देखा, यहाँ से कट लगाते क्या हो जाता, समझ में नहीं आता। सिंपल रहो एकदम, जब तक सिलेक्शन नहीं होता। अब लड़कियों को तो बोल नहीं सकते हो ना, आपने इतनी बाल कैसे बढ़ा लिया, इसने तो मेरे को लटका दे, कैसे बोल दिया? ये हमारा सब कुछ है बाल। अगर हमारे को लगे हमारे बाल जड़ रहे हैं, उदयपुर के कारण हम छोड़ के चले जाए, सही बात है गलत बात? गंजी हो जाए तो मतलब क्या है फिर बताओ आप, कोई मतलब रहेगा क्या? और आजकल तो फैशन चल, लड़कियों छोटे छोटे बाल रखती है। रखो आप, ठीक है। आप बताओ आपने क्या पढ़ रहे थे? मतलब ठीक ठाक पेपर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया वाला पेपर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप थोड़ा ये सोचो कि भाई 30 में से लगभग 28-27 करने की कोशिश करो। कितना? 27-28। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा, एक बार ट्राई करो कि मेरे का क्या कारण है कम हो जाए, मेरा क्या कारण है कम हो रहे हैं। मेरा रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं भूल जाता हूँ, या पढ़ने में गलती नहीं कर देता हूँ, या फिर मैं पढ़ता तो लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन होता है। हाँ वो सब देखो ना, पैनल पढ़ा आगे तो रॉयल का नोट्स मांग लेना पड़े। सर जी आप क्रोप पैनल से पढ़ा होगे या लिखवाओगे? अच्छा नया स्टूडेंट हो ये, पैनल से पढ़ाओगे तभी रॉयल नोट्स ले, पहले ही क्या लिखते हैं मालूम नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया है। ऑनलाइन में भी ठीक है, अजय के 25 एक बार देख लेते हैं, एक बार ऑनलाइन में देख लेते हैं मामला उनका, देखो बताते हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट का रिजल्ट बताता हूँ, ठीक है। ये हमारे गेंडे 20 लेके बैठे बैठे हैं, ठीक है। ऑनलाइन सुन लेना, बता रहा हूँ ऑनलाइन का मैं। ऑनलाइन में देखो क्वेश्चन है अपने पास, अजय के 25 है। अरे रुक जाओ दादा रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ठीक है। पुष्पेंद्र का 25 है, वाह गुड। साक्षी के 27 है, अभिषेक 28 है, अजय के 25 है, खुश के कितने 26, ठीक है। पुष्पेंद्र के 25 है ही, नरेंद्र की 29 है, वाह गुड। और 25 मोहन के हैं, अजय के और साक्षी के 27 है। और भाई साहब किसके है और कितने? हाँ अब है, मान राम के 23 है, चलो ठीक है। हमारे यहाँ पर 30 भी है और 28 भी है, 29 भी है, ठीक है। अब बताओ लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? है? हाँ अब देखो डियर, अपने पढ़े क्या पढ़े थे अपन? मात्रा क्या पढ़े थे? सिंचाई निर्धारण पढ़ रहे थे, और सिंचाई निर्धारण किसका अध्ययन किया जाता है? मात्रा और समय, मात्रा और
समय। अपन क्या पढ़े बताओ? मात्रा। क्या पढ़ रहे अपन बताओ? मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। और बात करें मात्रा में, अपन ने पढ़ा कि 1 हेक्टेयर में कितना पानी देते हैं। तो मैंने लास्ट में लिखाया, ऐसे लिखाया था आपको 1 हेक्टेयर mm। क्या लिखा बताओ? 1 हेक्टेयर mm में कितना पानी बताओ? 10,000। अब अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रटना है, लेकिन फिर भी बोला सर कैसे आया 10,000 एक बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? 1 हेक्टेयर में कितना mm पानी देना? 10,000। क्या देना उसमें? 1 mm देना। तो अगर मान लो खेत है, इसमें अगर 1 mm गहराई पर अगर पानी दूंगा तो कितना लीटर पानी आएगा? इसमें गहराई की बात कर, कितना आएगा? 10। मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था, 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 100 मीटर गुना कितना होता है? 100 मीटर। और गहराई कितनी होती है? mm। क्या होती है बताओ? 1 mm है। तो आपको मालूम है, अगर मान लो 100 गुणा 100 मीटर का मतलब क्या? 10,000 होता है। गहराई कितनी बताओ? 1 mm। अगर mm को सेंटीमीटर बदले तो कितने का भाग देंगे बताओ? 1,000। कितने का भाग देंगे? 1,000 का भाग देंगे। सही बात है, ये बता दिया मैंने आपको। 1,000 क्यों भाग देंगे? क्योंकि 1 mm 1 सेंटीमीटर कितने mm होते हैं? 10। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। तो अपने 10 हो गया, कितना हो गया? 100 भाग देंगे। कितना हो गया? कितना हो गया बताओ? अब किस में कन्वर्ट हो गया बताओ? मीटर में कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट हो गया बताओ? मीटर में। सही बात है कि नहीं है? अब बताओ 3 जीरो से 3 जीरो कितना बताओ अपने पास? 10। 1 मीटर 2 मीटर कितना हो गया? 3। तो क्या हो गया? 10 क्यूबिक मीटर। कितना बताओ? 10 क्यूबिक मीटर। अब अपने को लिखा था मैंने कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी है? तो बताओ 1,000 लीटर। कितना होता है? 1,000। तो बताओ कितना होगा इसमें? 10 में कितना होगा? 10,000। कितना हो गया? 10,000। ऐसे ऐसे अगर मान लो सेंटीमीटर होता, यहाँ पर सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर बताओ? 1 सेंटीमीटर। कितना बताओ? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होता है। अब मैं सेंटीमीटर को तो mm में तो बदलूंगा नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर में, अब सेंटीमीटर को मीटर बदलूंगा, कितने भाग दूंगा? 100 का। बस मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब किस में आ गया बताओ? मीटर में हो गया। अब बताओ क्या करें? 2 जीरो से 2 जीरो कितने बचा अपने पास में? 100। कितना बचा बताओ? 100 क्या आएगा बताओ? 100 क्या आएगा अपने पास? क्यूबिक मीटर है। कितना है? क्योंकि भाई 1 2 और 3 मीटर हो गया। अब 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है? 1000 होता है। तो 100 कितना होगा बताओ? 1,00,000। कितना बताओ? 1,00,000 हो गया। कैसे याद कर लो आप? लेकिन अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि पूछता नहीं है। अपने को ये पूछेगा 1 हेक्टेयर mm में कितना पानी होता है, और हेक्टेयर की संख्या बढ़ जाती है तो क्या करेंगे? यहाँ तक समझ में आया नहीं बताओ? अब सर हेक्टेयर और सेंटीमीटर बढ़ जाए तो वो लिखो। आप कैसे करो? क्वेश्चन लिखो एक और। देखो, यदि एक किसान अपने 1 हेक्टेयर में, यदि 1 हेक्टेयर, यदि एक किसान क्या लिखा है मैंने? यदि एक किसान 1 हेक्टेयर में, यदि एक किसान 1 हेक्टेयर में, यदि एक किसान 1 हेक्टेयर में 2 सेंटीमीटर देना चाहता है, 2 सेंटीमीटर देना चाहता है, तो बताओ कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो बताओ 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 कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो क्या करोगे? सबसे पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सेंटीमीटर mm सेंटीमीटर लगाओगे। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर कितने बताओ? 1,00,000। कितने होते हैं? 1,00,000 लीटर होता है। अब बताओ कितना हेक्टेयर है यहाँ पर बताओ? 1 तो हेक्टेयर है। सेंटीमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर है। बराबर क्या होगा? 1 गुणा 2 गुणा कितना होगा बताओ? 1,00,000। कितना हो गया इसमें? 1,00,000। कितना बताओ इसमें? 2,00,000। कितना बताओ? 2,00,000 लीटर। कितना बताओ? 2,00,000 लीटर। पानी समझ में आ नहीं है कि सर अगर 2 हेक्टेयर आता तो 2 गुणा 2, 4 हेक्टेयर आता तो 4 गुणा 2, कि सर यहाँ पर 4 हेक्टेयर आता है, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आता तो क्या करते आप? 4 गुणा 5, 4 गुणा, बस अपने इतना ही चाहिए। समझ में आ नहीं? बताओ कितना भी हेक्टेयर कितना सेंटीमीटर क्या करो, उसको गुणा करना अपने। लिखो आप इसको ऐसे कैसे। फिर एक क्वेश्चन और लिखना। इसके बाद किसकी क्लास है? हाँ मतलब उसके किसकी थी एक्चुअल में? वो सही करा दिया बेटे, दोनों क्वेश्चन को मैंने 18 19 था। दो घंटे पढ़ेंगे आज। कितने घंटे पढ़ेंगे आज? 2 घंटे। लिया आपने? अब लिखो, यदि एक किसान अपने 5 हेक्टेयर में, अपने 5 हेक्टेयर में
अपने 5 हेक्टेयर में 6 mm सिंचाई करना चाहता है, अपने 5 हेक्टेयर में 6 mm सिंचाई करना चाहता है, 5 हेक्टेयर में 6 mm सिंचाई करना चाहता है, तो बताओ कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? 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 बताओ कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? क्या होगा बताओ उसमें कितना होगा? बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? mm सेंटीमीटर। तो 1 हेक्टेयर mm बराबर क्या होता है? कितना हो गया? 10,000 लीटर। कितना होता है? 10,000 लीटर होता है। अब बताओ अपने पास कितना है? हेक्टेयर कितना है? 5 हेक्टेयर है। mm कितना है? 6 mm। कितना बताओ? 6। 5 गुणा 6 बराबर कितना हो गया बताओ? 10,000। कितना बताओ? 5 की 30। 30 हो गया। 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। कितना लीटर? इकाई ढाई सैकड़ों, इकाई ढाई सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। कितने बताओ? 3 लाख लीटर। समझ में आया कि नहीं बताओ? हल हो गया आप इसमें? क्लियर? कर लोगे ना किसी का भी? अब एक क्वेश्चन और करो जो डब्ल्यू के एग्जाम में आ रखा है। अगर ये कर दोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। क्या मिलेगी? अब देख लो, आप चॉकलेट लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो? उससे पहले आपकी चॉकलेट पेंडिंग नहीं थी, नहीं थी ना? वो कट गई थी, मुझे मालूम है, कट गई थी और 0 हो गई थी। देखो आप ये करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगा। देखो, यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में, मुझे मालूम था सरसों में पानी देना जरूरी है ना, तो यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में, यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, तो बताओ कितने, तो बताओ कितने क्यूबिक मीटर, ये देखो ऐसे लिख रखा मैंने, कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? करो देखिए। 5 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड दे रहा हूँ। जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। रफ में करना, फेयर में मत करना। जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मेरे को आंसर बाद में पूछूंगा। कितना है? 2,000? क्या टैलेंट है, मतलब टैलेंट तो है इस क्लास में, भर भर के भरा हुआ है। सब चल क्या करो बताओ? आप लीटर में लेके आओ। क्या लेके आओगे उसमें? लीटर में। बताओ क्या हो गया? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर कितना बताओ? 1 लाख। कितना बताओ? 1 लाख लीटर होता है। सही बात है कि नहीं बताओ? अब बताओ मेरे को, अपने हेक्टेयर कितनी है? 1 हेक्टेयर है। सेंटीमीटर कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कितना बताओ इसमें? 1 गुणा 2 बराबर कितना होगा? 1 लाख। ठीक है? कितना है बताओ उसमें? 2 लाख। कितना बताओ? 2 लाख। 2 लाख लीटर आएगा नहीं बताओ? सही बात है कि नहीं? सबसे लीटर में निकालो आप। अब आप क्यूबिक मीटर में चेंज करना चाहोगे तो क्यूबिक मीटर क्या करेंगे? अगर यदि नोट डाल के लिखना इधर,
यदि लीटर को, इसकी बात करते हैं, लीटर को क्यूबिक मीटर में बदलना हो तो क्यूबिक, लीटर को लीटर में 1000 का भाग देते हैं। लीटर में कितना देते हैं? 1000 का भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं। तो चलिए, तो हमारे कैसे मालूम? आप अभी लिखवा रहे हो और ज्यादा आपको मालूम है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी होता है? 1000। कितना होता है? 1000। तो बराबर क्या होगा? क्यूबिक मीटर बराबर कितना आएगा? लीटर बटा क्या हो जाएगा? 1000। लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1000। लीटर कितना बताओ? कितना रहे? कितना हो गया? 2 लाख। सही बात है। कितने भाग देंगे? 1000। कितने भाग देंगे? 1000। कितने आए? कितना है? 200। कितने आ रहे? 200 के 2000। कितना आया? 200। समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। सिंपल लिखवा दिया मैंने एकदम, क्वेश्चन में लिख दिया आदमी। यदि लीटर को क्यूबिक मीटर बदलते हैं तो लीटर में कितने का भाग देते हैं? 1000 का भाग देते हैं। ये तो मालूम होना चाहिए। यहाँ पर अजय ने सही बताया, गजेंद्र ने बताया 5,86,400। अच्छा, अब किसी का भी कर सकते हो ना? अरे किसी का भी कर सकते हो ना? लिखो लिखो। लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो इसमें, ताकि आप कर लो इसमें। यदि एक किसान एक हेक्टेयर में, यदि एक किसान 1 हेक्टेयर में 1 mm सिंचाई करना चाहता है, यदि 1 हेक्टेयर, देखो, यदि एक किसान 1 हेक्टेयर में 1 mm सिंचाई करना चाहता है, 1 हेक्टेयर में 1 mm सिंचाई करना चाहता है, तो बताओ कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता हो? तो बताओ कितना क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? कितने क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी? बताओ रे। कितना हो गया? हाँ, बीच में चेक करने आ रहा, रफ में करो। सोचने वाली बात ही नहीं है, इतना इजी समझाया, ऑनलाइन में बताना। मैंने रफ में नहीं बोला था, लेकिन चलो फिर मैं अगर आपको कॉन्फिडेंस से कर दूंगा, फिर मैं करूँ। कितना हो गया? कितना हो गया? आगे से भी गए? क्या टैलेंट है, मतलब टैलेंट पूरा भरा हुआ है इनको, तो बस सब कुछ मालूम होना चाहिए। बताओ 1 हेक्टेयर क्या हो गया? mm बराबर कितना बताओ? एक कितना होता है? 10,000। कितना होता है? 10,000 लीटर। सही बात है गलत बात है? बताओ हेक्टेयर कितना है? 1। mm कितना है? 1। तो बराबर कितना हो गया? 1 गुणा 1 गुणा क्या हो जाएगा? 10,000। कितना हो गया? 10,000 लीटर। कितना बताओ टोटल कितना हो गया? 10,000 लीटर। कितना बताओ? 10,000 लीटर। अब बताओ अपने क्या करना है?
लीटर को क्यूबिक मीटर में करना क्या करना पड़ेगा, लीटर बटा क्या हो गया बटा 1000, लीटर बटा 1000 कितना हो गया 10,000 भाग 1000 कितना बताओ, कितना हो गया 10, क्या बताओ इसमें 10 क्यूबिक मीटर आएगा, 10 क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक मीटर देख लो इसमें। नेक्स्ट पेपर कब आपका, आप पहले सुन लेना टॉपिक कौन कौन से आएंगे। पोषक तत्व तो आपने पढ़ा नहीं, याद हो दोनों तो, उर्वरक सबने पढ़ लिया, जीवरक सभी ने पढ़ लिया, सिंचाई सभी ने पढ़ ली, पढ़ोगे लगभग कंप्लीट हो जाएगी। कौन सा आएगा बताओ, सिंचाई, जीवरक और उर्वरक, अभी से रट लेना, 15 दिन पहले बता रहा हूँ आप, ठीक है। पोषक तत्व नहीं देंगे अपन, पोषक तत्व भी पढ़ रखा, आधो नहीं पढ़ रखा है, ठीक नहीं। हाँ हाँ, अब बताओ मेरे को, अब आप किसी का भी कर सकते हो ना, कर सकते हो ना किसी क्वेश्चन। अब बताओ मैंने लिखाया था आपको 1 हेक्टेयर mm बराबर कितना होता है, कितना होता है 10,000 लीटर, सही बात है कि नहीं बताओ। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, कितना हो गया 1 लाख, कितना होता हो 1 लाख लीटर हो गया, सही बात है कि नहीं बताओ। और 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर मीटर बराबर कितना होता है, कितना हो गया 2 4 6 और 1 7, सही बात है कि नहीं। इसके ब्रैकेट में लिख लो आप, क्यूबिक मीटर में कितना होता है, इसमें कितना होता है 10 क्यूबिक मीटर होता है कि नहीं होता, बताया ना मैंने आपको, 1000 का भाग देना, इसमें कितना होगा 1000 का भाग कितना हो गया 100 क्यूबिक मीटर हो गया, इसमें 1000 का भाग देंगे कितना बताओ, कितना हो गया 10,000, कितने होंगे 10,000 लिख लो, इसके ब्रैकेट में लिखा रखा पहले आपको मैंने, इस ब्रैकेट में लिख लो, ताकि अगर मान लो कोई कैलकुलेशन में तो नहीं करूंगा न्यूमेरिकल, मेरे को सीधा चाहिए तो सीधा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 99% आपको यही पूछेगा, यही, लेकिन फिर भी अपन रिस्क नहीं लेते 1% में, अगर पेपर का लेवल ज्यादा आ गया तो हो सकता है। लिख लिया क्या, समझ में आ गया आपके, न्यूमेरिकल कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ, जलमान, क्या पढ़ेंगे जलमान। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो आप, छोटा बेसिक सा है, लिखो। चलो ठीक है, क्वेश्चन मत लिखो आप, तो उसको सिंपल लिख लो आप, लिखो लिखो, यदि एक नल से, यदि एक नल से, नल है ना, यदि एक नल से 50 लीटर, यदि एक नल से 50 लीटर पानी, 50 लीटर पानी 20 सेकंड में निकलता है, 20 सेकंड में निकलता है, 20 सेकंड में निकलता है, तो बताओ, तो बताओ जल का प्रवाह लीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, जल का प्रवाह लीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, लीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, जल का प्रवाह लीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, जल का प्रवाह लीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, जल का प्रवाह लीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, जल का प्रवाह लीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, ठीक है बताओ कितना होगा। अगर ऐसे जैसे मान लो अपने पास ये बकेट है, ये अपने पास क्या बताओ बकेट है, सही बात है कि नहीं, ये नल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, सही बात है। अब इससे पानी बह रहा है, क्या बोल रहा है, पानी आ रहा है, लेकिन अपने ये मालूम है कि लगभग ये कितना कर देता है 20-50 लीटर पानी आता है, लेकिन अपने देखा 50 लीटर पानी भर गया, अपने देखा कितना टाइम हो गया 20 सेकंड हो गई, लेकिन आपने पूछा भाई ऐसे नहीं 20 सेकंड हो गया, मैं अगर बोलूँ भाई 100 सेकंड में कितना होगा, तो अपने को 1 सेकंड का मालूम होगा तो आराम से बता सकते हैं ना, बता सकते हैं नहीं बता सकते, घर वाले पूछ ली सुपरवाइजर बन जाओ,
कि बेटा कितना पानी डकारता है तू, अगर वर्ड बोल सकता टंकी में पीते पीते तो नहीं बोलते ना, तो डकार लेता पूरे पानी को। तो बता सकते हो आपका नल को मैं 20 सेकंड तक पानी पीता हूँ और आपका नल 1 सेकंड में इतना पानी देता है, तो मैं इतना पानी पीता हूँ। कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते? अच्छा मामला। तो कैसे करोगे बताओ? ऐसे करने के लिए क्या करोगे, नल में पानी का प्रवाह सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत जल है। नल में या किसी में नल में जल का प्रवाह, जल का प्रवाह, या फिर क्या हो गया अपने पास बताओ, कोई पाइप में भी याद कर सकते हो। जैसे मान लो कोई मोटर चल रही है, क्या चल रही है? मोटर चल रही है मालूम, और मोटर में क्या है, आप क्या कह कि भाई आप हमारी मोटर बताओ प्रति सेकंड कितना पानी देती है बताओ हमारे को। तो आप क्या करोगे, मोटर चल रही है और कोई बड़े कंटेनर ढोल वगैरह हो, उसमें क्या करो पानी भर दो, और पानी इस ढोल में कितना है 200 लीटर का पानी, कितना मतलब है 200 लीटर का है ढोल, और आपने इसे बोला इसको भर दो आप, टाइम नोट कर लो। अच्छा कि 200 लीटर भरने में कितना सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, तो प्रति सेकंड इतना आएगा। तो आपने बता सकते हैं आपकी मोटर प्रति सेकंड इतना लीटर से पानी दे, कर सकते कि नहीं कर सकते? बेसिक है तो नॉर्मली सब जानते हैं, पर बता देता हूँ। तो जल का प्रवाह किसमें होता है, लीटर प्रति सेकंड में, समझ जाओगे ना, एल प्रति सेकंड। तो क्या होगा बताओ, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा बटा, देखो भरने में लगा समय, भरने में लगा समय, लगा समय कितना बताओ, कितना होगा? पानी की मात्रा कितनी है, 50 लीटर हो गया, और जल में कितना हो गया 20 सेकंड, कितना बताओ 20 सेकंड, कितना बताओ इसमें 0 से 0 कितना बताओ 2.5 लीटर प्रति सेकंड। मतलब वो जो टंकी है वो 1 सेकंड में कितना पानी फेंकती है, 2.5 लीटर, कितना लेती है 2.5 लीटर। समझ में आएगा नहीं बताओ? बेसिक है तो मेरे को शर्मा समझ में आएगा नहीं आया बताओ? कर लोगे ना, कर लोगे ना? अब आप किसी भी चीज में पानी की मात्रा बता सकते हो, कितना लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी की मात्रा। जैसे बोले फवारा चल रहा है, इस आप कितना लीटर पानी तो बता सकते हो आप, ठीक है? देखो इसको थोड़ा बहुत पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो मेरे हिसाब से मन, आपको मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? लड़कियों को पूछ रहा हूँ, लगता नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? ये पूछने का कमाल है। तो कल से और पूछेगा, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप कैसे उदास हो? क्या नाम है? कुशाल जोशी, कहाँ से हो भाई? उदयपुर से? अरे हाँ, जब याद है, ज्यादा रहे। उदयपुर में कहाँ रहते हो, घर पे अपना? कहाँ पे? उदयपुर में रह के रूम ले रहा? कहाँ पे हो? जाडोल प्लासिया, मन लग रहा बराबर? तो जो रूम पे रहते हो तो घर से सामान लेके आ जाएगा, सब्जी वगैरह, लून नमक वगैरह घर से लेके आएगा, बढ़िया मिलती है, देसी चीज है ना? घर से लेके आएगा। सब्जी वगैरह हो तो सब्जी, या फिर कभी लगे राब वगैरह, छाछ वगैरह डायरेक्टली आती है बस, यहाँ पर आती है ना बस, डायरेक्टली मंगा लिया कर ऐसे। मेरे साथ वाले खूब झाड़ू प्लस से रहते थे आसपास, वो ऐसे करते थे, आटा हो गया मंगा लिया कर। सही बात है कि नहीं? मंगाता कि नहीं मंगाता? मंगा लिया कर, यहाँ पर नहीं खाना पड़ेगा, बढ़िया। तो कोई समस्या नहीं भाई खाने की। तो हमारे साथ है कि मतलब झाड़ू प्लस के आसपास ही था, तो वो हमेशा राब मंगवाता था, राब, घर की राब मंगाता था। और राब तो 2-3 दिन चल जाती ना आराम से, नहीं चलती? चल जाती राब तो, मक्की की राब तो खूब देखा मैंने, 2-3 दिन चल जाती। क्या करता है उसमें थोड़ा राब लेता है, ऊपर से छाछ मिला लेता है, पानी मिला लेता है, मामला सेट है। अब याद मत दिलाओ सर, याद मत दिलाओ। यहाँ उदयपुर मतलब राब खाते हो? राब खाई आपने? मजा आता कि नहीं आता बताओ? याद मत दिलाओ रे। गरम गरम। देखो नेक्स्ट, जलमांग। क्या लिखोगे? जलमांग। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको WR। क्या बोलेंगे इसको? WR। देखो WR, जलमांग। देखो जलमांग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? WR बोलते जलमांग। अब सुनो जलमांग क्या होती है। इधर देखो आप, जलमांग ले लिया आपने। पौधे के जीवन काल में आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलते हैं? जलमांग। हालांकि एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रॉड रूप से इसको ऐसे कहा गया किताबों में कि पौधे के जीवन काल में आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलेंगे? जलमांग। मतलब जलमांग का मतलब फसल की बुआई से लेकर कटाई तक नहीं होता है। फसल की बुआई से लेकर कब तक होता है? कटाई तक। तो फसल की बुआई से लेकर कटाई तक मतलब क्या? फसल की बुआई करेंगे तो बुआई से पहले पानी लगेगा। जैसे आपको बुआई करनी है, जैसे रबी की फसल की बुआई करनी है, तो रबी की फसल की बुआई करने से पहले क्या करना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा खेत की तैयारी करने के लिए। तो मतलब फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी क्या मात्रा क्या बोलेंगे बताओ? जलमांग। क्या बोलेंगे उसको? जलमांग। एक होता है सिंचाई मांग, इसकी बात करते हैं। सिंचाई मांग, सिंचाई मांग क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? आई, क्या इरिगेशन को IR बोले, क्या बोले उसको? IR। एक तो होता है जलमांग, दूसरा कौन सा होता है? सिंचाई मांग। जलमांग क्या होता है बताओ? पौधे में
अपना जीवन चक्र पूर्ण करने आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलेंगे? जल। मतलब जस्ट फसल की बुआई से लेकर कटाई, ऐसे याद रखो। फसल की बुआई तो जीवन काल ही हो गया, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक। लेकिन बुआई के लिए भी आवश्यक चाहिए भाई, फसल की बुआई से पहले तो क्या किया अपने खेत को तैयार करेंगे, क्या चाहिए? लेकिन एक होता है सिंचाई मार्ग। सिंचाई का मतलब क्या होता है? पौधे में दी जाने वाले पानी की मात्रा। पौधे में दी जाने वाली पानी की मात्रा क्या बोलेंगे? सिंचाई मार्ग। मतलब सिंचाई किसे कहेंगे? कृत्रिम रूप से पौधे में पानी देने की क्रिया क्या बोलेंगे? मतलब पौधे में पानी देना। क्या कहलाता बताओ? पौधे में पानी देना। किसने देना बताओ? पौधे में पानी देना। इसका मतलब पौधे में पानी दे रहे हैं, पहली सिंचाई क्या बोलेंगे? सिंचाई मार्ग। मतलब पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक। पहली सिंचाई से लेकर मतलब उसने खेत की तैयारी नहीं आती इसमें, क्या क्या होगा तो बोली क्या करना अपने को? सिंचाई करना। तो बताओ हमेशा सिंचाई मांग ज्यादा होगा, जल मांग ज्यादा होगा? जल मांग ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें तो सिंचाई मांग में क्या होता है? सिंचाई मांग में क्या होता है? पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई। लेकिन इसमें तो क्या करें? पहली सिंचाई से अंतिम सिंचाई तो है, लेकिन खेत की तैयारी के लिए पानी किसमें चाहिए बताओ? जल मांग में चाहिए। तो इसमें क्या होता है? फसल की, वैसे दोनों ये देखा जाए तो जीवन काल में होता है, लेकिन इसको ओला ओवर बोला जाता है कि फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलेंगे? जल मांग। सिंचाई मांग क्या होगा? कि फसल की पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलेंगे? या पौधे में दिए जाने वाले पानी की मात्रा क्या बोलेंगे बताओ? सिंचाई मांग। क्या बोलेंगे बताओ? तो हमेशा सिंचाई मांग ज्यादा बड़ा होगा, जल मांग होगा? जल मांग क्या होता है? ज्यादा होता है, और सिंचाई मांग क्या होती है? कम होती है। इसका फॉर्मूला पूछा गया और अपन ने पहली बार पढ़ाया था, सुपरवाइजर में से स्टार्ट किया था मैंने, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आया भी था। और मैंने बोला था प्लस और माइनस का साइन का फर्क पड़ता है और किसी का नहीं पड़ता है। और देखो भगवान इस बार जेट में आ गया, आया था ना। और बताऊंगा आपको, देखिए अच्छा ये पुराने स्टूडेंटों को पूछना, आप, मैं हिंदी में लिखवाया, इसको हिंदी में भी लिखवाया मैंने इसको। और अब मेरे को लगता नहीं किसी ने, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपन ने हिंदी में भी लिखवाया इसको। और कैसे लिखा है बताऊंगा आपको। ये होगी जल मांग की होती है। इसके फॉर्मूले होते हैं, इसके फॉर्मूले क्या क्या पूछे जाएंगे वो याद रखना। तो डब्ल्यू आर बराबर क्या होता है? डब्ल्यू आर बराबर क्या होता है? आई आर। डब्ल्यू आर बराबर क्या होता है? आई आर प्लस क्या हो गया? ई आर प्लस क्या हो गया? एस। ई आर प्लस क्या हो गया? एस हो गया। लेकिन एक होता है आई आर। आई आर मतलब सिंचाई मांग बराबर क्या होता है? डब्ल्यू आर। क्या होगा बताओ? डब्ल्यू आर माइनस क्या होगा? ई आर प्लस क्या होगा? एस। ई आर प्लस क्या होगा? एस। ये बताऊंगा पूरा। और एक और होता है, एक होता है डब्ल्यू आर बराबर क्या होता है? ई टी। क्या हो गया? ई टी प्लस क्या हो? डब्ल्यू एस। क्या हो गया? डब्ल्यू एस ओ प्लस क्या हो गया? डब्ल्यू एल। क्या हो गया? डब्ल्यू एल। इनका सभी का मतलब बताऊंगा। एक बार यहां तक लिखो, फिर मैं एक एक चीज बताऊंगा इसमें, ठीक है? लिखो सबसे पहले जलमांग लिखो, ठीक है? लिखो एक बार इसको, जलमांग लिखो, डब्ल्यू आर ब्रैकेट में लिखना, लिखो। लिखो पौधे के, लिखो पौधे के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, पौधे के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, पौधे के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, आवश्यक पानी की मात्रा को जलमांग कहा जाता है। आवश्यक पानी की मात्रा को जलमांग कहा जाता है। आवश्यक पानी की मात्रा को जलमांग कहा जाता है, ठीक है? लिखो जलमांग में लिखो, लिखो फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा को, फसल की बुआई से लेकर, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा को जलमांग कहते हैं। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा को जलमांग कहते हैं। आवश्यक पानी की मात्रा को, आवश्यक पानी की मात्रा को जलमांग कहा जाता है, जलमांग कहा जाता है। देखो नेक्स्ट, सिंचाई मांग। देखो इसमें सिंचाई मांग, सिंचाई मांग में लिखो, ब्रैकेट में लिखो बताओ आई आर। सिंचाई मांग लिखो आई आर, सिंचाई मांग लिखो आई आर, ठीक है डियर? लिखो इसमें, देखो इसमें फसल के प्रथम सिंचाई से लेकर, फसल की प्रथम सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक, फसल की प्रथम सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक आवश्यक पानी की मात्रा को, आवश्यक पानी की मात्रा को, आवश्यक पानी की मात्रा को
को सिंचाई मांग कहा जाता है, को सिंचाई मांग कहा जाता है, को सिंचाई मांग कहा जाता है, सिंचाई मांग कहा जाता है। ठीक है, प्रथम सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक आवश्यक पानी की मात्रा को सिंचाई मांग कहा जाता है। ठीक है डियर, अब इसके ब्रैकेट में से लिख लो आप, डब्ल्यू आर ब्रैकेट कौन सा बताओ, आई आर। फसल में प्रथम लिखो, फसल की प्रथम सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलते हैं, सिंचाई मांग। और हमेशा क्या होता है, जल मांग क्या होता है, बड़ा होता है, और आई आर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है डियर, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, 5-7 मिनट रेस्ट लेते हैं। गैप है कि नहीं है, नहीं है, है? मैं देख लेता हूँ ना, नहीं है, क्या कोई बात नहीं, लगातार होगा तो भी अपन 5-7 मिनट गैप पे लेंगे। चार 40 है ना, ये है ना, गैप है 10 मिनट का। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में ना डियर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो भी ऑनलाइन है।